प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हॉरर सीरीज का पार्ट 3। तो यस 3। और कैसा फील हुआ था तुमको वो करके? क्या किया था तुमने? क्या था? कंपास रिचुअल। यस। और मेरा था चार्ली। लेकिन वो हिल कैसे रहा था पेंसिल? वो तो एपिक था। मतलब हमारे क्या अभी तो कुछ किया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा कॉकरोच चाहिए। तो विदाउट स्टार्ट करते हैं रॉक पेपर सीजर और देखते हैं कि इसमें क्या आता है और कौन क्या करता है। तो विदाउट इसमें क्या है आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या है। तो कंपास रिचुअल हो गया, चार्ली चार्ली ये दोनों हो गया है। और बचा हॉन्टेड कॉल, डाइस रिचुअल, बेबी ब्लू और ब्लडी मैरी। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आता है और करते हैं रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, चिपक चिपक चिपक। और देखते हैं क्या आता है इसको। और ये करेगा स्पिन भी। देखते क्या आता है। ब्लडी मैरी। ये वैसी पहनना। ओके तो अर्चित करेगा। नहीं रुको देख लेते कंफर्म। देखो ब्लडी मैरी है, देखो है ना। ये इस पे किस पे? ब्लडी मैरी पे है। तो अब अर्चित करेगा ब्लडी मैरी चेक। हम नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ तो तुमको ऐसे भी करना पड़ेगा। जो बाकी सब उसमें तो सबसे इजी ब्लडी मैरी है। कुछ भी। अब बेबी ब्लू में, बेबी ब्लू बहुत वो है। बेबी ब्लू डाइस रिचुअल तो मतलब तुम समझो डाइस रिचुअल तो डाइस रिचुअल ही है। एक तो फिर से हवा, ये हॉरर चैलेंज में हम लोग का हवा, ये हवा रुकना ही नहीं चाहिए। मतलब कि हाँ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हवा आया, भूत नहीं आया है जो। आज तो नहीं होगा। आज ही होगा। आज तो हो गई। वैसे बात तो सही बोल रहा है। 12 बजने के कगार पर है। तो कल करेगा क्या? हाँ। आया बड़ा ही सोचा मैं आपके पक्ष में बोलूँगी। करना तो आज ही पड़ेगा। यस, तुमको आज ही करना पड़ेगा। तो मैं जब तक हर्षित को मना रही हूँ तब तक मैं आपको बताती हूँ एक मैरी नाम की लड़की ब्लडी मैरी कैसे बनी। तो एक बार की बात है, जहाँ मैरी रहती थी इंग्लैंड या पेरिस कहीं पे, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो जहाँ मैरी रहती थी उस जगह पर एक बीमारी फैल चुकी थी। मतलब कोई डिजीज़ हो गया था, पता नहीं। वहाँ के डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन सी बीमारी है। तो जब ये बीमारी में ऐसा होता था, जिस लोग को ये बीमारी होती थी वो 7-8 दिन तक उठते ही नहीं थे। तो पहले आदमी को, जब फर्स्ट आदमी को वहाँ के ये बीमारी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि ये मर चुका है। तो फिर उसे जो रिचुअल होता है उसे मतलब मिट्टी में गाड़ दिया गया ताबूत में। फिर उसके बाद उसे गाड़ने की थोड़ी देर बाद जो लोग वहाँ खड़े थे उन्हें आवाज़ आई खटखट की। मतलब जैसे कोई अंदर से खटखट कर रहा है, तो उन्हें लगा कि ये वहम होगा। तो फिर जब बहुत सारे लोग इस बीमारी से मरने लगे तो डॉक्टर ने बोला कि सारे लोगों को मतलब दफन कर दो, वही काम करो। लेकिन उन्हें तो पता था कि ये लोग मरे भी हो सकते, नहीं भी मरे हो सकते हैं। तो में भी हो सकता है वो लोग जिंदा भी हो या मर गए हो, पता नहीं। लेकिन तब उन्होंने एक दिमाग लगाया, जो लोग को ताबूत में गाड़ा जा रहा था उनके ताबूत में एक बड़ा सारा होल कर देते थे ताकि वो सांस अच्छी से ले सके। और उनके फिंगर में एक धागा भी बांध दिया जाता था और वो धागा बाहर निकल के एक बैल से बांध दिया जाता था ताकि जब भी वो फिंगर हिलाए तो बाहर की जो घंटी लगी हुई है बाहर बंधी हुई है उससे वो मतलब आवाज़ करे। तो अगर वो आवाज़ करती तो लोगों को पता चल जाता कि हो सकता है जिंदा हो। लेकिन अगर वो अचानक गिर जाती तो फिर पता नहीं चलता वो जिंदा है कि मरा। अब अपने आप कैसे हुआ। तो उन्होंने एक और आइडिया लगाया कि उन्होंने नाक के नीचे एक कांच का टुकड़ा रख दिया। अगर कोई भी सांस लेंगे तो उसमें वेपर बन जाएगा। जब वेपर बन जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ वो इंसान जिंदा है कि मर गया। तो ऑफ कोर्स ये कहानी हो रही है तो ब्लडी मैरी तो इसमें शामिल होगी। तो मैरी को जब ये बीमारी हुई तो डॉक्टर ने वही काम किया, दफन कर दिया, उसके ताबूत में होल कर दिया, फिंगर से बांध दिया, जो था वो सब किया। फिर उसके बाद लेकिन उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि हमारी बेटी ज़िंदा होगी। तो उन्हें मतलब बहुत दुख हुआ। तो वो 7-8 दिन तक वही ताबूत के बगल में ही वो कब्रिस्तान में बैठे हुए रह गए। तो जब उसके पेरेंट्स के फ्रेंड्स आए कि ना चलो अब बेटी तुम्हारी ज़िंदा नहीं है, होती तो अभी तक बेल बज चुका होता, बहुत उन्हें मनाया। तो फिर वो लोग चल गए। जिस दिन गए उसी दिन ना मैरी ने क्या किया, मतलब उसी दिन मैरी ज़िंदा हो गई और उसने मतलब वो सांस लेने लगी और उसने उंगली हिलाया, बैल गिराया, बहुत बार आवाज़ लगाई,
मतलब मॉम डैड, लेकिन उसके पेरेंट्स तो वहाँ पे नहीं थे। और फिर उसने क्या किया, अपने फिंगर्स, उसके नाखून बड़े बड़े थे, उससे ना अपने ताबूत को खरोचने लगी। खरोचते खरोचते पूरे उसके नाखून टूट गए और हाथ में पूरे उंगलियों में खून खून हो गया, लेकिन कोई नहीं आया और वो वहीं मर गई। फिर लेकिन उसके मम्मी पापा को पहले से मतलब होने लगता है ना कि हो सकता है मेरी बेटी ज़िंदा, उन्हें पता चल जाता है। तो उन्हें जब लगा कि हो सकता है मेरी बेटी जिंदा हो, तो वो लोग भाग के उसी दिन आए और उन्होंने देखा कि बैल अपनी जगह पर नहीं है। तो उन्होंने फटाफट ताबूत खोला तो देखा कि जो भी वो था कांच का टुकड़ा, उसमें मतलब वेपर बना हुआ, यानी कि मेरी बेटी ज़िंदा थी। तो उन्होंने जब नाखून की तरफ देखा तो देखा पूरे खून से सने हुए थे नाखून। फिर वो मर गई वहीं पे। तो तभी से ये रिचुअल स्टार्ट हुआ है। जो कांच का टुकड़ा था, कोई भी कांच के टुकड़े में अगर ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाता है तो ब्लडी मैरी गुस्सा हो जाती है और वो आ जाती है और जो उसे बुलाता है उसे मार देती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से वो मर गई थी जबकि वो ज़िंदा थी। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी लड़की मैरी जो बन चुकी है ब्लडी मैरी। तो अब करते हैं ब्लडी मैरी का रिचुअल। तो हम लोग अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं। हम अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं। पता नहीं हम क्यों बार बार फंसते हैं इस सब टाइप का चैनल में। रिचुअल स्टार्ट करते हैं। सबको को पता ही होगा इसमें क्या करना होता है। मामलों को लेडी मिल गए बोलना होता है। मैं स्टार्ट करूँगा। ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। कुछ समझ हुआ क्या? हाँ कुछ तो हुआ। 5-6 मिनट वेट कर लो, शीशा में देखते रहो, कुछ देखे तो ठीक है, नहीं तो पूरी रिचुअल करो। हम तो फिर डार्क वाले जगह देख रहे। आवाज आएगा सही में हिम्मत काम कर रही है। किंडल अब दोबारा चाह सकते क्या किंडल को? करो ना, ऑप्शन है। रिचुअल खत्म। अब क्या करना? अब कुछ दिखा नहीं ना, बस कैंडल ब्लो आउट हो गया, आवाज आ गया और कुछ तो वीडियो में पता चलेगा क्या दिख रहा है। हाँ तो वो क्या हुआ? गरम लगा कुछ। तो अब तुम्हें 3 बार राउंड लेना है, फिर कैंडल ब्लो करके सही में गरम लगा है कुछ। तो फटाक से कर लो ना, कंप्लीट करके एंड रिचुअल करो। क्या क्या बोलना है? गोल गोल घूम जाओ 3 बार। कैंडल ब्लो क्या? हाँ तीन बार हो गया, कैंडल बंद कर दे। हाँ फूक मार दो। ऐसा फील हुआ अर्षित तुमको ब्लडी मैरी चैलेंज करके? बहुत गलत लगा। क्यों? हम बोले थे नहीं करेंगे हम। तो मतलब करना तो पड़ता ही ना हम लोग को। करना तो पड़ता ही। दूसरे दिन रात के वो 7 के 6 बजे भी कर लेते, किसी को पता नहीं चलता, कोई जरूरी नहीं था रात के 12 बजे करना है। हाँ तो वैसे फील नहीं आता, फील तो उसी समय वो मेरे बारे में तो वैसे मेरा भी हालत खराब होता है, ऐसा बात नहीं है। हालत यहाँ पे मेरा खराब था। वो गलती 7-12 बजे हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो शूट किया और हमें थोड़ा लेट हो गया। ऐसे कैसे गिर गया? उस समय भी गिरने का आवाज आया था ना जब तुम कर रहा था? 2 बार। एक बार तुमको बहुत जोर से आया था। एक बार जैसे तुम 3rd नंबर वाले में हमको वो एक बार वो कुछ अजीब सा आवाज भी आया था। तुमको आया था जैसे चिड़चिड़ जैसा, जैसा फुलझड़ी जड़ता ना वैसा आवाज आया था। नहीं हमको तो बस एक और जैसे तुम 3rd या 2nd नंबर। अब वो तो देखना पड़ेगा ना, वो तो देखना पड़ेगा।
बस कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो में, बस अब ये सही बता में, क्योंकि उसमें ब्लडी मैन तो सबसे मेन चैलेंज होता है कि ब्लडी मैरी बोलने के बाद वेट करना पड़ता है कि ब्लडी मैरी दिखेगी कि नहीं, वो भी मिरर में। भाई साहब मेरा तो एक वो सोच मिरर का कर वो अंधेरा वाला जो पोर्शन था बहुत सही में, एक तो पूरा अंधेरा रूम था। में अंधेरा करना बहुत मुश्किल वाला बात है। हम लोग तो वॉशरूम में नहीं किए क्योंकि हम लोग को और डर लगता है, हम लोगों ने बाहर किया क्योंकि ये चैलेंज करने का होता है वॉशरूम में। जब वॉशरूम में करते तब तो रियल का भूत ही आ जाता, तुम ही भूत बन जाता। हम लोग को चैलेंज ज्यादा देर तक का नहीं था इससे। हाँ, 8 चैलेंज ये सब मिनट या ज्यादा फिर देर का नहीं होता 6 है। मिनट सेटअप करने में जो टाइम लगा वो लग गया, लेकिन वो रिचुअल करने में हवा आज मन करता है। मतलब जिस समय हम लोग हॉरर करते तभी ऐसा क्यों होता है? रियल में सही में जिस समय ऑर्डर करते हो उस समय जितना वीडियो अगर दूसरा वीडियो में चलता है तो हम लोग सपोर्ट नहीं करता हाँ, हूँ। क्योंकि इस बारे में सारी चीज गौर कर हाँ। लेते हैं ना कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग के साथ। और वो आवाज तो खतरा, वो गिरा क्या था जो इतना जोर से आवाज किया था? कुछ तो गिरा था। फिर से लाइट चली गई, लाइट चली गई। बाहर का मौसम दिखाती हूँ ब्लडी मैरी करने के बाद। मम्मा, चांद भी है और बिजली भी चमक रही है। क्या ऐसा होता है पापा? चांद भी हो और बिजली भी चमक रही हो साथ में। भाई साहब तो मौसम आप लोगों ने देखा, मस्त सुहाना मौसम है जो कि हमें डरावना लग रहा है। और रियल में अगर कोई रहे ना उसको सुहावना लगेगा, अगर ये सब चीज़ से हाँ। दूर रहे सब वो लगेगा मस्त वही का अगर अभी हम मौसम लोग है। वो हॉरर चैलेंज नहीं करते कितना बढ़िया मौसम का एंजॉय हाँ। आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन उनको तो तक के लिए जैसे आप थैंक्स फॉर और वॉचिंग।